नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल प्रदेश की खबरों में और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। राजभवन और सरकार के बीच टकराव शुरू हो गया है, जिसके बाद राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कृषि मंत्री चौधरी चंद्र कुमार के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी। राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने कहा कि राजभवन के साथ इस बारे में कोई पत्राचार नहीं हुआ। कृषि मंत्री और कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह मिलने बेशक आए थे, लेकिन नियुक्ति से जुड़ी कोई पत्रावली नहीं हुई। मैंने पुराने नियमों के तहत जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की नियुक्ति के लिए आज वीसी की नियुक्ति के लिए जो है सर्च कमेटी के नाम पर सुझाव मांगने को कहा था। तो वही सरकार ने विधानसभा में बिल पारित किया कि वीसी की नियुक्ति में सरकार की सहमति होनी चाहिए। और इसी के साथ राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने कहा कि वो नियम के विरुद्ध कोई काम नहीं करेंगे और वो जब तक राज्यपाल पद पर हैं तब तक पद की गरिमा बनाए रखेंगे। लेकिन राज्य सरकार के उस आदेश के बाद जो विधानसभा में पारित हुआ, वही बार बार कृषि मंत्री जी अपना दे रहे हैं। हमारे पास वो आए थे, उनके साथ अनिरुद्ध सिंह जी भी थे। मैंने उनको स्पष्ट कहा दिया था कि भाई मेरे पास पत्रावली राज्य सरकार की कोई है नहीं। लेकिन अब बात चाहे जो भी रही हो, उन्होंने बार बार इस पर बयान दिया। तो हमारे सचिव श्री राजेश शर्मा ने भी इसका स्पष्टीकरण पहले भी दिया था कि नहीं, हमारे पास पत्रावली का वो नहीं है। उसके बाद भी बयान आने के बाद तो जो दोषारोपण मेरे ऊपर होना था, तो मैंने यह उचित समझा कि आप लोगों के समक्ष इस विषय को रख करके और हिमाचल प्रदेश के बुद्धिजीवियों से ही पूछूं कि हर प्रदेश में सरकार जो है विश्वविद्यालय के, विद्यालयों के, शिक्षा के क्षेत्र में बजट का भाग खर्च करती है, लेकिन जो वो चाहे वही हो, ऐसा कहीं किसी प्रदेश। वहीं नालागढ़ के मंझोली में जनसभा को संबोधित करते हुए पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बीजेपी के प्रत्याशी केएल ठाकुर के पक्ष में वोट की अपील की। इस दौरान जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस ने बाहर के व्यक्ति को कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया है, जबकि देखिए केएल ठाकुर जो है नालागढ़ से संबंध रखते हैं और अब ये जनता को तय करना है कि उनको बाहर के व्यक्ति जिस पर तकरीबन 132 मुकदमे दर्ज है उनको वोट देना है या फिर नालागढ़ के धरतीपुत्र केएल ठाकुर को। वहीं पूर्व सीएम ने सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अपने विधायकों को ही मुख्यमंत्री संभाल नहीं पाए और अपने विधायकों के साथ ही सौतेला व्यवहार किया, इसलिए उनके 6 विधायक कांग्रेस पार्टी छोड़कर चले गए। हिमाचल प्रदेश में 3 विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं और तीनों में भारतीय जनता पार्टी ने जो पूर्व में निर्दलीय विधायक रहे उनको ही प्रत्याशी घोषित किया और मैं इस प्रकार से देख रहा हूं, अब जो 3 निर्दलीय विधायक पिछली बार निर्दलीय विधायक की हैसियत से विधानसभा के अंदर थे, अब तीनों के तीनों विधायक भारतीय जनता पार्टी के विधायक बनकर के विधानसभा में प्रवेश करेंगे। तीनों बहुत बड़े बहुमत के साथ जीतेंगे और आज नालागढ़ के इस कार्यक्रम में यहाँ पर बीच में हूँ और मुझे इस बात की खुशी है कि बहुत जोश के साथ लोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे रहे हैं और जीत ठाकुर जी की बहुत सराहना है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद ओम बिरला को 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष पद पर दूसरी बार ध्वनि मत से चुने जाने पर बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि ओम बिरला को दूसरी बार इस प्रतिष्ठित पद पर चुना जाना उनके लिए कुशल नेतृत्व, निष्पक्षता और व्यापक अनुभव का प्रमाण है। कल जब लोकसभा अध्यक्ष के लिए नाम श्री ओम बिरला जी का भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की ओर से आया, तो उसके पश्चात कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन ने के राजा के नाम का प्रस्ताव किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी वहीं पर हार गई क्योंकि तृणमूल कांग्रेस ने उससे दूरी बना ली थी, समाजवादी पार्टी ने दूरी बना ली थी और इंडी गठबंधन आपस में टूटा फूटा नजर आया और वाईएससीआरपी के 4 सांसदों ने भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को
सहयोग करने का वायदा किया और तब कांग्रेस पार्टी वहीं आगामी बरसात से निपटने के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग ने तैयारियां कर ली है। लोक निर्माण के विक्रमादित्य सिंह ने शिमला सचिवालय में पीडब्ल्यूडी विभाग की रिव्यू बैठक कर बरसात की तैयारियों का जायजा लिया और कहा कि ठेकेदारों को उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर ही काम दिए जाएंगे। उसमें है मुख्य मॉनसून के प्रति जो हमारी प्रिपरेशन पूरे प्रदेश के अंदर होनी चाहिए, उस बारे में भी मैं जानकारी प्रदेशवासियों को देना चाहता हूं। हमने आप जानते हैं कि चुनावों के कुछ ही समय पहले हमने मशीनरी की प्रोक्योरमेंट करी है, जिसमें जेसीबीज है, आपके पोकलेन मशीन्स है, आपके टिपर्स है, उनकी डिप्लॉयमेंट हमने पूरे प्रदेश के हर डिवीजन के अंदर कर दी है और इसमें हमारे 206 जेसीबी मशीन्स है, करीबन 110 नए डोजर्स है, बुलडोजर्स है और 28 नए रोबो मशीन्स है और 17 नए बेली ब्रिजेस जो हमने अलग अलग मैकेनिकल डिविजन्स में प्रदेश के कोने कोने में। और वही अब खबर धर्मशाला से है, जहां प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष नरेश चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र की एनडीए सरकार 2 वैसाखियों के सहारे है, जिसमें एक वैसाखी नीतीश कुमार की है तो वहीं दूसरी चंद्रबाबू नायडू की। लोकसभा चुनाव के बाद देश में लोकतंत्र के साथ साथ विपक्ष भी मजबूत हुआ है। प्रदेश की सरकार बने 15 महीने से ऊपर का समय हो गया। हिमाचल प्रदेश के लोगों ने दिसंबर 22 में जो परिवर्तन किया था, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाई, लेकिन आप ये देखें कि लगातार प्रदेश को चुनाव से गुजरना पड़ रहा है। आज फिर से 3 जगह बाई इलेक्शन हिमाचल प्रदेश में हो रहा है। आप सभी जानते हैं कि इसके क्या कारण रहे। जो घटनाक्रम हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार को गिराने के लिए ऑपरेशन लोटस जिसकी बात है, भाजपा की सरकार ने जो किया था, वो जनता के आशीर्वाद से फेल हुआ और कांग्रेस की सरकार आज भी मजबूत है। और उसके बाद 6 लोगों ने जिस तरह से अपनी वहीं देश भर में 1 जुलाई 2024 से 3 नए आपराधिक कानून लागू होने जा रहे हैं। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, सूचना और प्रसारण मंत्रालय और गृह मंत्रालय की ओर से शिमला में 3 नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को लेकर मीडिया कार्यशाला में वार्तालाप का आयोजन किया गया। रिकॉर्ड ब्यूरो है, उसने एक ऐप बनाया है, उसका नाम है संकलन। हर कोई इसको डाउनलोड कर सकता है। ये एप्पल प्ले स्टोर पे और जो गूगल प्ले स्टोर पे वो फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध है। उसमें एकदम आसानी से दिया हुआ है। जैसे आप क्लिक करेंगे, पुरानी संख्या जो पुराना सेक्शन है वो और उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग नई सेक्शन। इसके अलावा जो आजकल है कि हम लोग तो हिमाचल तो कई सालों से अग्रणी था टेक्नोलॉजी में। हमने अपनी केस डायरी पुलिस प्रक्रिया को कंप्यूटराइज बहुत पहले कर दिया था, बट सीसीटीएनएस जो है, क्राइम क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम जो है, उस पर काफी सारा काम उसी से हो रहा है। तो आप एफआईआर जो है मोस्टली क्या ऑलमोस्ट कोशिश ये है कि 100%। वहीं जिला परिषद मंडी की त्रैमासिक बैठक जिला परिषद कार्यालय के सभागार में जिला परिषद अध्यक्ष पाल वर्मा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में मंडी अतिरिक्त उपायुक्त रोहित राठौर विशेष रूप से उपस्थित रहे। पिछले लोकसभा चुनावों के मद्देनजर एक लंबी आचार संहिता के चलते बैठक जो पूर्व में निर्धारित थी, लेकिन लंबे समय बाद हुई। अब बहुत सारे विकासात्मक मुद्दों के ऊपर बात हुई है। अब इसमें चाहे मनरेगा के सेल्फ की बात हो, लाइम डिपार्टमेंट के सेल्फ की बात हो या अन्य जो विकासात्मक कार्य है उनकी बात हो, चाहे जिला परिषद की निधि से आवंटित कार्यों की बात हो या डिपार्टमेंट के माध्यम से जो काम विभिन्न पंचायतों में, विभिन्न ब्लॉकों में। वहीं आने वाले दिनों में एक बार फिर मौसम विज्ञान केंद्र ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। इस दौरान लोगों से एहतियाती तौर पर बरतने की अपील की है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने राज्य के ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश का अलर्ट जारी किया है और बारिश की वजह से प्रदेश के मैदानी इलाकों में विजिबिलिटी भी कम रहने वाली है। 4 से 5 दिनों की बात करें तो आज 26 तारीख को, कल 27 तारीख को
प्रदेश के जो हमारे क्षेत्र हैं सोलन, शिमला, सिरमौर, मंडी, ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और कांगड़ा, तो यहाँ पे कुछ एक क्षेत्रों में थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है और आज और कल के लिए थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग का अलर्ट जारी किया हुआ है। फिर 28 तारीख में से प्रदेश में जो रेनफॉल एक्टिविटी है ये ग्रेजुअली मतलब पिकअप करेगी, इंटेंसिटी वाइज भी और डिस्ट्रीब्यूशन वाइज भी। इसके चलते फिर 28, 29, 30 और 1 जुलाई तक प्रदेश के अधिकांश स्थानों में जो हमारे इवन जो प्लेन के क्षेत्र है, ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर हैं, जो मध्यवर्ती क्षेत्र हैं हमारे चंबा, कांगड़ा, मंडी, सोलन, शिमला, सिरमौर है, किन्नौर है आपका, तो इन क्षेत्रों में हल्के से मध्यम बारिश होने की संभावना है और वाइड स्प्रेड एक्टिविटी रहेगी पूरे प्रदेश में ही इसी दौरान। और ये जो पहले देखिए ये 2 तारीख तक जारी रहने की संभावना है। और फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। दीजिए इजाजत, नमस्कार।